अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज आपके पास 27वीं की रात है। बड़ी खुसूसी दुआओं में आपने याद रखना है अपने मुल्क को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और मुझ जैसे गुनहगार इंसान को भी। अल्लाह ताला की ज़ात आपका रमज़ान कबूल फ़रमाए, आपके रोज़े कबूल फ़रमाए और आपकी तमाम इबादत जो इस महीने में आपने की हैं अल्लाह ताला की ज़ात वो भी कबूल फ़रमाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। रमज़ान के महीने में चैनल्स ऑलवेज़ थोड़े से ठंडे मीठे हो जाते हैं। लोग इबादत में भी होते हैं, कुछ टाइमिंग का गड़बड़ भी होता है, कुछ बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं। तो इसलिए रमज़ान में ये जो व्हाट्सअप ग्रुप में सेंड करने वाला सिलसिला है, ये आप लोगों को ज़रा ख़ुसूसी मेहरबानी करनी पड़ती है। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए अच्छी ख़बरों की तरफ आपकी निशानदही की थी। आपको बताया था कि कुछ अच्छी ख़बरें जो हैं वो पाकिस्तान के लिए जो है ना वो आने वाले दिनों में आपको नज़र आने वाली हैं। बहुत पहले बताया था, पिछले एक दो वीलॉग में ये बात हम आपको बता चुके थे कि जो दोस्त ममालिक हैं, ख़ास तौर पर जो यूएई है, सऊदी अरब है, ये ईस्ट जो मिडल ईस्ट है, यहाँ से हमें आने वाले दिनों में अच्छी खबरें आ सकती हैं। और ये लोग अब हमें कर्ज़ा नहीं देना चाहते, ये हमें कोई इमदाद नहीं देना चाहते, बल्कि ये हमारे साथ कारोबार करना चाहते हैं, जो कि मेरे ख्याल में बेस्ट डील है कि ये हमारे साथ आएँ और इन्वेस्ट करें। तो उसी सिलसिले में कुछ बताते हैं आपको जो खबरें हैं। मिडल ईस्ट पाकिस्तान की मईशत को खुद मुख्तार बनाना चाहता है, कर्ज़ों के बजाय सरमायाकारी करना चाहता है, जो कि मैं आपसे कह रहा हूँ। इस जानब हदमी इक़्तिदार जो है वो कदम उठ गए हैं। शहबाज शरीफ साहब अपनी कबीना और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के हमरा सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं। तमाम अफराद खसूसी त्यारे के बजाय कमर्शल फ़्लाइट पर सऊदी अरब रवाना हुए हैं। तमाम वज़रा अखराजात अपनी जेब से अदा करेंगे, कोई सरकारी ख़जाने पर बोझ नहीं डालेगा। ये बड़ी अच्छी रवायत है, शायद बहुत अच्छी रवायत है और इसको मतलब होना तो ये चाहिए कि ये आज नहीं, ये शहबाज शरीफ साहब अपने पूरे दौरे हुकूमत में ऐसे करें, जितने भी दौरे हों, और जहाँ पर कमर्शियल फ़्लाइट जा सकती है, पाकिस्तान से जा रही है, कम अज़ कम वहाँ तक ज़रूर जाना चाहिए कमर्शियल फ़्लाइट पर। और साथ में जो अपनी कैबिनेट है उसके खर्चे भी सबको खुद ही बर्दाश्त करने चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म की कल सऊदी वलिया से अहम तरीन मुलाकात है। मुलाकात में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरों की नवीद सुनाई जाएगी, क्योंकि खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल, जिसे SIFC कहते हैं, ने सऊदी अरब को कायल किया है कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करे। कोशिशें रंग ला रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म का हालिया दौरा सऊदी अरब से मुस्बत खबरें लाएगा। रिकॉर्डिंग मनसूबे में $1 अरब की सरमायाकारी का इम्कान है। इसके अलावा दीगर मादनियात में भी सऊदी अरब सरमायाकारी करना चाहता है। जो हमारी मईशत का $350 बिलियन बनता है। मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की मुल्की मईशत को कर्ज़ों के बजाय सरमायाकारी से बहाल करने का मनसूबा ज़रूर कामयाब होगा और इसी में मुल्क व कौम के लिए अच्छी खबर होगी और अच्छी खबरें निकलेगी। यहाँ पर एक ही चीज़ की ज़रूरत है, इसमें खलल ना आए, कोई सियासी इस्तेहकाम इन मुश्किलात को मुतासर न करे, धरनों की सियासत से बाज रहा जाए, फिर पाकिस्तान के लिए बेहतरी ही बेहतरी है। क्योंकि ये अटल हकीकत है कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें जो है ना वो PTI से हज़म नहीं होनी। और उन्होंने अपने जो नाचने गाने वाले और ढोल ढमक्के वाले लेके सड़कों पर आ जाना। अब इसको कोई बुरा बनाया या अच्छी बनाया, मैं तो मतलब गलत बात नहीं कर रहा ना, वो ढोल ढमक्के ही है ना, वो अपने नाचने गाने वाले साथ लेके अपने म्यूज़िक बैंड के साथ सड़कों पर आ जाएंगे और कहेंगे जी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं, हम धरने दे रहे हैं, हम शहर बंद कर रहे हैं। क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि अगर कुछ महंगाई कम हो गई, कुछ मसाइल इस मुल्क में कम हो गए, इस मुल्क के अवाम ने सुख का सांस ले लिया, तो फिर इमरान खान के लिए कोई चांस नहीं है। क्योंकि फिर लोगों ने कहना कि नहीं यार, हमें ना तो नकदा कोका चाहिए, ना कैदी 840 चाहिए, बिजली सस्ती हो गई है, रोज़गार मिल गया है, लोगों को घर मिलन डे ने, इस वास्ते सानू ये सारा कुछ होना नहीं चाहिए। अब ज़रा इमरान खान की बात कर लेते हैं कि मसूफ आलमी ताकतों के हाथों इस वक्त फुल ढोलकी के ऊपर नाच रहे हैं। ये बात साबित हो चुकी है, क्योंकि जब यह खबर आई कि खैबर पख्तूनख्वा कबीना कोर कमांडर हाउस गई है तो बहुत वावेला हुआ। चंद एक बैरूनी हैंडलर्स हैं जो पाकिस्तान और फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत जहर उगलते हैं। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान साहब, अगर आपने फ़ौज से दोस्ती की, दुश्मनी छोड़ दी, तो हम आपके खुले दुश्मन हैं। आपका वही हशर नशर करेंगे जो आपके साथ मिलकर हमने फ़ौज का किया था। मतलब आपके साथ जो फ़ौज के किया था हशर नशर, वही हम अब आपके साथ करेंगे कि आप देखते रह जाएंगे कि मेरे साथ हुआ क्या है। इस ब्लैकमेलिंग के बाद आज ही इमरान खान ने फ़ौज पर ताज़ा तरीन हमला किया है। जेल में केस की समाअत के दौरान कहा कि आर्मी चीफ ने ही मेरी बीवी को टारगेट किया है, मुझे और मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जनरल आसम मुनीर साहब मुलाकात
जो इसके ना वो ज़िम्मेदार होंगे। फिर दोबारा नए सिरे से, मतलब एक दिन बीवी इल्ज़ाम लगाती है जहर देने का, दूसरे दिन इमरान खान लगाता है। एक दिन बीवी लगाती है कि मेरा हस्बैंड जो है उसको मार दिया जाएगा और आर्मी चीफ, DGI SPR, ISI के सरबराह ये ज़िम्मेदार होंगे। तो 2 दिन के बाद इमरान खान कहता है कि मेरी बीवी को अगर मार दिया गया या मेरी बीवी को कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार कौन होगा। अब ये फुटबॉल समीउल्लाह कलीमुल्लाह जो है ना वो चल रहा है दोनों मियाँ बीवी के दरमियान में, लेकिन एक नंबर के झूठे हैं, एक नंबर के फ्रॉड हैं। जिस जहर की बात करते हैं वो जहर सिर्फ इन्होंने सुना हुआ है, और जिस दिन खुदा ना करे को जहर का झटका लग गया उस दिन फिर पता भी नहीं लगना। लेकिन क्योंकि इन्होंने सिर्फ नाम सुना हुआ है और अपने जो बाहर बैठे हुए यूथिये जो इनको इनको चलाते हैं, जो इनको हैंडल चलाते हैं, उनको इन्होंने ज़रा तसल्ली दे के रखनी है कि कोई ऐसी गल नहीं, ध्याने लाई रखना है और उधर से फ़ौज के साथ मिलकर हुकूमत भी करते रहना है। साथ ही मसूफ ने जनरल आसिम मुनीर से भीख भी मांग ली। मसूफ कहते हैं कि हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मिल सकता हूँ तो किसी और से भी मिल सकता हूँ। हाँ जी, कहता हुकूमत गिरान तो बाद भी अगर 2 दफ़ा जनरल बाजवा ने मिल सकना वहाँ तो किसी होर भी मिल सकना वहाँ। यानी इमरान खान कहना चाह रहा है कि अगर मौजूदा आर्मी चीफ भी मुझे मिल लें तो मसला हल हो सकता है। यानी मामला तो सारा मुलाकात का है और मामला तो सारा मतलब कि फिर अगर ये देखा जाए कि फिर तो दबाव जाला डाला है और क्या हो सकता है, दबाव के अलावा इसको क्या कहेंगे आप। इस मकसद के लिए इमरान खान ने तकर्री से कबल जनरल आसिम मुनीर को कॉल भी कराई। आज खुद ही बताया कि जनरल आसिम मुनीर की तकर्री से पहले आरफ अलवी के ज़रिए पैगाम भेजा था, हम तुम्हारे मुखालिफ नहीं। मैंने आरफ अलवी के ज़रिए आसिम मुनीर को टेलीफोन करवाया था कि मुझे लंदन प्लान के बारे में मालूम है। आरफ यानी लंदन प्लान का कहकर तब भी जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। इधर अपनी बीवी पर अपनी ही पार्टी के हमले का शोर मचाया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि हमारे कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं, जो पार्टी तोड़ना चाहते हैं वही बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यानी जो बुशरा बीबी की मुखालफत करे वो पार्टी तोड़ना चाहता है। कमाल दी मोहब्बत है, लोग भुल जाएंगे लैला मजनू हीर रांझा शीरी फरहाद, हुण लोग याद रखेंगे कैदी 804 ते पिंकी पीरनी। ए मोहब्बत है। मतलब आप जो है ना ये जो जितनी चीज़ें मतलब की जा रही हैं ना इसमें लोग जो है ना अब वो पुरानी मोहब्बतें नहीं दिया करेंगे मिसाल, अब मिसाल दिया करेंगे पिंकी पीरनी और कैदी 804। लैला मजनू की जगह शीरी फरहाद की जगह हीर रांझे की जगह अब मतलब नया किरदार आ गया है कि मतलब एक दिन पिंकी कहती है कि कैदी 804 नू जहर देने की कोशिश की गई है, तो दूसरे दिन कैदी 804 कहता है कि पिंकी पीरनी को जहर देने की कोशिश की गई है। वो कहती है अगर मेरे बंदे को कुछ हो गया तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगी, और बंदा कहता है कि अगर मेरी बुढ़ी को कुछ होगा तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। मोहब्बत तो बड़ी पक्की है, मोहब्बत तो बड़ी सच्ची है। लेकिन खैर बुशरा बीबी की जो भी मुखालफत करेगा पार्टी में वो पार्टी तोड़ना चाहता है, वो स्टैब्लिशमेंट का बंदा है। इमरान खान के इस बयान का मकसद ये है कि कोई पार्टी में बुशरा बीबी के मामलात पर तनकीद ना कर सके, क्योंकि खान ने खुद म्यार तय कर दिया है कि बुशरा बीबी की मुखालफत करने वाला स्टैब्लिशमेंट का कारिंदा है, अपनी बहन को पार्टी से निकाल दिया है। इमरान खान हर बार मुल्क तोड़ने की बात करता है, ये बाज नहीं आ रहा, बार बार मुल्क तोड़ने की बात करके इस चीज़ को नॉर्मल करना चाहता है। आज फिर इमरान खान ने कह दिया है कि मशरकी पाकिस्तान की तरह अब हमारा मैंडेट कम करके हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त बादशाह पीछे बैठा हुआ है और मोहसिन नकवी वासराय बना हुआ है। सर ये मामला इतना सादा नहीं है। इमरान खान अपने असल जो मकसद है उस तरफ लौट रहा है और हमें खुदा के लिए जो है ना वो होश के नाखून लेने चाहिए। इसको लाइट ना लिया जाए इमरान खान साहब को, क्योंकि इमरान खान साहब हरगिज़ लाइट नहीं है। ये जिस एजेंडे पर चल रहे हैं, ये जिस एजेंडे पर काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको मतलब ये टफ़ टाइम से मुराद ये है कि आपके लिए पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के वजूद के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए इमरान खान साहब जो हैं वो किसी भी तरह से वो कोई भी कुछ कर जाएंगे सिर्फ इसलिए कि उनको हुक्मरानी चाहिए, उनको हुकूमत चाहिए, उनको पूरे मुल्क को हुक्मरानी चाहिए, या फिर उनको मतलब जो हिस्सा उनको पसंद है वहाँ पर बांग्लादेश बना के हुकूमत चाहिए। वो कुछ भी कर सकते हैं और इस बात को समझना चाहिए। आप और मैं समझें या ना समझें, लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि जमाइमा के साथ इमरान खान की शादी जो है वो इसी दिन के लिए हुई थी। अब आप कड़ियाँ मिलाते जाएं, आप आहिस्ता 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 पहुँच जाएंगे। हाँ, लेकिन वो एक कामयाब इंसान इमरान खान इसलिए है कि उसने प्रोपोगंडा करने के लिए उन लोगों को चुना जो मौजूदा दौर के बेहतरीन प्रोपोगंडा करने में कामयाब होते हैं। और उन्होंने वो किताबें पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी। पिछले दिनों हमने आपको हिटलर के एक वज़ीर का बताया था जो इस काम का मास्टर था, उन्होंने उनको रीड किया और वो देख लें
एक तरफ मोटरवे, एक तरफ यूनिवर्सिटी, एक तरफ आईटी कॉलेज, एक तरफ आईटी सिटी, एक तरफ दहशतगर्दी ख़त्म, बिजली जो है वो पूरी करना, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए एटॉमिक बम के धमाके करना, ये सारा कुछ एक तरफ है और दूसरी तरफ सिर्फ़ और सिर्फ नकदा कोका है। तो नकदा कोका जीता तो इसका मतलब है कि नकदा कोका जीतने का मतलब सादा सा है कि प्रोपोगंडा जीता। तो खुदारा हमें इससे निकलना चाहिए। नकदे कोके के मुकाबले ते कोई बेहतरीन जहा गाना ले आना चाहिए, जुतियां दे नाल हाने चाहिए ने। यही कामयाबी की ज़मानत है। ये जो आप सड़कें, मोटरवे दोबारा फिर बनाने जा रहे हैं, आईटी यूनिवर्सिटियाँ बनाने जा रहे हैं, पुलिस का निज़ाम ठीक करने जा रहे हैं, तो ये कुछ नहीं होना इससे। लग तो यही रहा है, क्योंकि अगले ने सिर्फ 2 महीने जो तकरीर कर करके तो हर शय 0-0 कर देनी है। अच्छा, इधर इमरान खान की अपनी पार्टी टूटी पड़ी है। शहरयार अफरीदी ने गंडापुर समेत उमर अयूब वगैरह को वार्निंग दे दी है। शहरयार अफरीदी ने कहा कि मैं चुप हूँ, मुझे बोलने पर मजबूर ना करो, तुम्हारे बाप की पार्टी नहीं है, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिनकी माओं, बहनों, बेटियों की इज्जतें उछालेगी, तुम अकेले बैठकर फैसले करो। शहरयार अफरीदी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके उम्मीदवार को ज़िमनी इलेक्शन में टिकट नहीं दिया गया। शहरयार अफरीदी ने ज़ाहिर जी मारें खाई हैं और इमरान खान के नज़दीक था, तो अब इमरान खान अगर नहीं है और उनको दूर कर दिया गया तो वो तो बोलेगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहूँ, मैं यहाँ पर अपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इस वक्त हुकूमत में आने के बाद इल्ज़ाम ये लग रहा है मुस्लिम लीग नून पर, कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत लेने के बाद अपने करीबी साथी वर्करों को बिल्कुल भूल चुकी है। चाहे वो इलेक्शन, अच्छा यहाँ पे दो तरह के लोग हैं। एक तो वो वर्कर हैं जो ग्राउंड पर जो हमेशा ही कंप्लेन करते हैं, जो हमेशा ही शिकायत करते हैं कि मुस्लिम लीग नून जीतने के बाद किसी की कोई पुरसाने हाल नहीं होती, किसी का कोई फ़ोन नहीं उठाती, किसी का कोई काम नहीं करती। लोग अगले मतलब कि मुस्लिम लीग नून का वर्कर सौखा रहता है, ईजी रहता है, मोहब्बत और प्यार उसको मिलता रहता है। जब मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में होती है उस वक्त मुस्लिम लीग का वर्कर जो है वो बड़ा लाडला होता है, क्योंकि जलसों में जाने के लिए, मारे खाने के लिए, पत्थर खाने के लिए, नैब के बाहर गिरफ्तारियां देने के लिए वो चाहिए होते हैं, तो इसलिए वो बड़े प्यारे होते हैं। उनके हक़ में बातें भी होती हैं, उनके हक़ में ट्वीट भी होते हैं, उनसे मोहब्बत और प्यार भी किया जाता है। लेकिन जैसे ही हुकूमत आती है तो वर्कर का कोई परेशान हाल नहीं होता। वर्कर कौन, तू कौन थे मैं कौन। लेकिन यहाँ पर इससे थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। वर्कर के साथ साथ पार्टी के बहुत बड़े बड़े लीडरान इस वक्त अपनी पार्टी से नाला दिखाई देते हैं। जो लतीफ़ साहब को देख लें आप, उनकी बातें सुन लें, राणा साहब को सुन लें, आबद रज़ा कोटला साहब जो हैं उनके दुख सुन लें, नशीन साहिबा जो हैं वो, उनको भी कहीं कहीं हमें नज़र आ रहा है कि वो भी किसी जगह पे हमें नज़र नहीं आ रही। इसी तरह बहुत सारे दूसरे लोग, इख्तियार वली जो कि KPK का शाहिद खान अफरीदी, अभी मैं उनके बारे में एक ट्वीट पढ़ रहा था, मैंने ट्वीट भी किया है कि शाहिद खान अफरीदी को 2 वजारतें ऑफ़र की गई हैं। भाई KPK में आपका अपना शाहिद खान अफरीदी है, आप लोगों को क्यों नज़र नहीं आ रहा? 34 साल की रफ़ाकत है, मैं तो खैर बड़ी अच्छी से जानता हूँ, भाइयों वाला प्यार है। इख्तियार वली खान साहब जो हैं वो 34 साल से हाथों की उंगलियां से लेके पैरों की उंगलियां तक टूटी हुई हैं, नाखून तक निकाले हुए हैं, जेलें तक भुगती हुई हैं, और अभी भी अगर आपने उसको सेनेट का टिकट नहीं देना, अभी भी आपने उसको कहीं अपने साथ हुकूमत में एडजस्ट नहीं करना। देखें, ज़रूरत वर्कर की नहीं होती कि उसको वजारत चाहिए, लेकिन उसने अपने इलाके में, अपने सूबे में भी ज़िंदा रहना है। ताने मिलते हैं आपकी 34 साल की सियासत का, आपको जो सिला मिल रहा है वो ये है कि आपका जो सदर है वो, क्योंकि जमात के कायदीन के बिल्कुल साथ है। पहले वो खुद MNA बना जैसे बना, फिर उसके बाद वज़ीर बना जैसे बना, फिर अब वो अपने बेटे को भी जो है वो सेनेटर का टिकट दिला रहा है। तो लेकिन ऐसे में अगर एक वर्कर है जिसकी रसाई कायदीन तक हुकूमत में नहीं, अपोजिशन में वो बड़ा लाडला था, अपोजिशन में जो इख्तियार वली है वो लीड कर रहा था KPK को। आने वाले दिनों में वो KPK का सदर बनने के बारे में आ रही थी कि इतना मेहनती, इतना काम करने वाला बंदा है, लेकिन जैसे ही हुकूमत आई तो वो सबसे दूर हो गया। तो ये मेरे ख्याल में कायदीन में से कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से हाथ जोड़ कर गुजारिश है कि अपनी खामोशी तोड़े, सामने आए। आपकी 40 साल की सियासत दाव पर लगी है। हुकूमत लेना ही अगर कामयाबी थी तो फिर कोई शक नहीं है मुस्लिम लीग नून कामयाब हो गई है, जैसे तैसे करके हुकूमत ले ली है। अगर तो यही कामयाबी थी तो फिर आप कामयाब हैं। लेकिन अगर आपने अपनी पार्टी बचानी है, देखें हुकूमत आनी जानी चीज़ है। हुकूमत 6 महीने, साल या ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल चलेगी, जो कि चलनी चाहिए 5 साल, लेकिन पार्टी आपकी 100 साल चलनी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी अब तक है, आपकी पार्टी बहुत बात बनी जुल्फ़िकार भुट्टो से, लेकिन वो आज तक इसलिए है क्योंकि नवाज शरीफ साहब आपके काम ऐसे हैं कि कोई उसका कोई तोड़ नहीं है।
लेकिन अब मामला कामों से ज़रा आगे चला गया है। अब वर्कर आपका कंप्लेन कर रहा है, आपका एमएनए कंप्लेन कर रहा है, आपका साबिक वज़ीर कंप्लेन कर रहा है कि हुकूमत बनने के बाद उनकी किसी जगह पे कोई सुनवाई नहीं है। तो चाहिए मियां मोहम्मद नवाज साहब ईद के बाद सामने आएँ, ईद के बाद सामने आकर 180 में बैठें और तमाम उन लोगों से मिलें, बार-बार मिलें, अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करें। पंजाब के सदर राणा सनाउल्लाह साहब को साथ बिठाएँ, केपीके के सदर साहब अगर बिज़ी हो गए हैं, मसरूफ़ हो गए हैं, वज़ीर बन गए हैं, तो उनकी जगह पे एक नया सदर सामने लेके आएँ, जो पार्टी को वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करे। सिंध में जाएँ, लोगों के कंप्लेंट सुने, हफ्ते में 1 दिन अपने वर्करों के लिए खुली कचहरी लगाएँ, पूछें वर्करों से किसको नौकरी चाहिए, कौन कितने साल से इस पार्टी के लिए मेहनत कर रहा है, कौन कितने पार्टी को अपना खून दे रहा है, कौन कितना जेलों में गया है, उसके बच्चों के क्या मसाइल हैं, बच्चों की शादी है, बच्चों की नौकरी है। इससे पहले कोई खुदकुशी करे और फिर आपको उसके घर पे जाना पड़े, तो ज़िंदा लोगों को सँभालें। और ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से बेहतर कोई काम कर सकता ही नहीं है, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से ज़्यादा केयर करने वाला अपने वर्कर की कोई लीडर और नहीं है। लेकिन आजकल वो खामोश हैं, आजकल वो पीछे हैं। ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत चला रहे हैं, मरियम बीबी अपनी हुकूमत चला रही है, लेकिन कायदे मोहतरम ये काम कर सकते हैं। जुमे की नमाज़ पर जो वर्कर आपसे मिल लेते हैं, सलाम ले लेते हैं, वो इनफ नहीं है। वर्करों के साथ 2-2, 4-4, 6-6 घंटे बैठें, वर्करों के साथ मीटिंग्स करें, मुख्तलिफ बिल्कुल उसी तरह ही करें जिस तरह आप इलेक्शन से पहले कर रहे थे। 5 साल का बेहतरीन टाइम है आपके पास अपने वर्कर को मनाने का। वर्कर को ये जो मेरिट वाली बात है ना, इससे थोड़ा सा पीछे रखें, क्योंकि इमरान खान ने कैदी 804 ते नक दा कोका ताड़ा हर मेरिट उड़ा के रख देता है। तो अपने वर्करों को एडजस्ट करें, अपने इन कायदीन जो अब आपके बड़े बड़े जो एमएनए एमपीए रह चुके हैं या इस दफ़ा नहीं बने, वो कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारी किसी जगह पे सुनवाई नहीं है, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, हमारी कोई कॉल नहीं सुन रहा, हमसे कोई हमारा मसला नहीं पूछ रहा। गुजरात जैसे जिस ज़िले में जहाँ पे आबद रज़ा कोटला अकेला लड़ता रहा, चौधरियों के खिलाफ लड़ता रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ लड़ता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ लड़ता रहा, 14 सीटें हमारी वहाँ पर थी, 14 का 14 सफाया कर दिया है। और वहाँ पे कंप्लेन उनका जो वो कहते हैं कि चौधरी बिरादरान जो कि हारे हुए हैं, चौथे नंबर की पार्टी उठा के ऊपर ला के वजीर बना दिया और हमारे ऊपर सरबना बना के रख दिया। तो ये जो अगले इलेक्शन में ये चीज़ें बड़ी तकलीफ देंगी। मेरे बस एक दिल में था, क्योंकि हमें भी लोग ज़रा इस में बातें करते हैं, ट्विटर पर लोग हमें ताने देते हैं कि हम इस पर बात करते ही नहीं हैं। अब इस पर हम बात क्या करें, वो कहते हैं कि क्या बात करें, लेकिन खैर ये बात बड़ी हकीकत है। अगर आज ये बात नहीं करेंगे तो कल मुझे और मेरी पार्टी को ये बात बड़ी नुकसान देगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरे कायद की पार्टी का कोई नुकसान हो, मरियम बीबी का पार्टी का कोई नुकसान हो। तो हो सके तो जितनी जल्दी हो सके इस तरफ ज़रा ध्यान देना चाहिए और पार्टी को संभाल लेना चाहिए। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से बेहतर कोई पार्टी को नहीं संभाल सकता। बुलाएं उन लोगों को, वो जो इलेक्ट भी हुए हैं और जो नहीं भी इलेक्ट हुए, उनसे बुलाकर उनके प्रॉब्लम पूछें कि वो कहाँ पे एडजस्ट होते हैं, क्या उनके मसाल हैं। अगर 35 साल से जो बंदा आपके साथ है, अब अगर उसकी पोस्टें या उसकी ट्वीटें ऐसी आ रही हैं जैसे वो आपसे बागी हो रहा है, तो खुदारा इससे पहले कि वो बागी हो जाए उसको बुलाएं, उसके सर पर हाथ रखें और उससे पूछें उसका क्या मसला है और उसका मसला हल करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वर्कर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी पार्टी का वर्कर खुश है, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो वर्कर पार्टी मार नहीं खाती। अगर किसी पार्टी का वर्कर खुश है, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो वो कैदी 804 ते नक दे कोके ते इलेक्शन जीत जाएगा, क्योंकि वर्कर उदा नाल खलोता है। आपने इलेक्शन कंपेन नहीं करने दी, लेकिन अगलों ने फिर भी इलेक्शन जीता। तो इसलिए खुदारा वर्कर पर ख्याल करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वी लोग जो मेरी इस बात से अच्छा इस पर कमेंट करके बताएं कि वर्कर कितना खुश है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और इसके साथ साथ जो जीते नहीं इलेक्शन से या जीते हैं वो कितना खुश हैं अपनी पार्टी से, और पार्टी से क्या गिला शिकवा है, इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। व्हाट्सएप ग्रुपों में वीलो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।